दोस्तों, इस दुनिया में रहस्य की कमी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है जो इंसानी समझ से बाहर है। विज्ञान ने कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। कभी समुद्र की गहराई में छिपे हुए प्राचीन शहर, तो कभी रेगिस्तान में बने हुए विशाल चित्र जो सिर्फ आसमान से दिखाई देते हैं। तो कभी ऐसे पत्थर जो हजारों साल पुराने होने के बावजूद परफेक्ट गोलाकार के हैं। तो कभी ऐसी किताबें जिनकी भाषा कोई समझ ही नहीं पाया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय चीज़ों के बारे में। यह सफ़र आपको ले जाएगा इतिहास की गहराइयों में, विज्ञान की सीमाओं से परे और कल्पना की उस दुनिया में जहाँ सवालों की भरमार है और जवाब गिनती के हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम हर रहस्य को इतनी आसानी से समझाएंगे कि आपको लगेगा जैसे आप खुद वहाँ मौजूद हो। हर हिस्से में रोचक कहानियाँ, फैक्ट्स और स्पष्ट एक्सप्लेनेशन होगी, ताकि आप बोर ना हो सके और वीडियो को अंत तक देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय चीज़ों के इस एडवेंचर को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जापान के पास एक पूरा शहर समुद्र के अंदर दफन है, और वह भी ऐसा शहर जो शायद इंसानों ने नहीं बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनान की मॉन्यूमेंट की। यूनानी मॉन्यूमेंट जापान के यूनानी द्वीप के पास समुद्र की तलहटी में स्थित है। इसे 1980 के दशक के अंत में एक लोकल डाइवर ने खोजा था, जब वह समुद्र में शार्क की तलाश कर रहा था। लेकिन उसे शार्क की बजाय कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को हैरान कर गया। यह एक विशाल संरचना थी जो लगभग 50 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है। इसमें सीढ़ियाँ, प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि गेट जैसे स्ट्रक्चर थे जो बिल्कुल इंसानों हाथों से बने लगते थे। लेकिन असली रहस्य ये है कि यह संरचना लगभग 10,000 से 12,000 साल पुरानी बताई जाती है। उस समय दुनिया में कोई भी सभ्यता इतनी उन्नत नहीं थी कि इतने बड़े पत्थरों को तराश कर इतनी परफेक्ट तरीके से रख सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। वैज्ञानिकों का एक गुट कहता है कि यह प्राकृतिक रूप से बनी है, मतलब समुद्र की लहरें और भूगर्भीय गतिविधियां जैसे भूकंप और ज्वालामुखी की विस्फोटों से चट्टानें इस शेप में आ गई। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक और रिसर्च इससे सहमत नहीं है। उन्होंने नोटिस किया है कि उन संरचनाओं में 90 डिग्री के कोण बनते हैं और सीधी लाइनें और यहाँ तक कि कोई जगह पर छेद जैसे मार्क्स हैं जो बिल्कुल मैनमेड लगते हैं। एक प्रोफेसर मासाकी किमुरा, जो यूनानवी पर रिसर्च कर चुके हैं, का मानना है कि यह खोई हुई सभ्यता का हिस्सा है, शायद मुह या लेमोरिया जैसे मैथिली सभ्यता का। और सबसे दिलचस्प बात, जब डाइवर्स यहाँ जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैमरा और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है या कोई अज्ञात ऊर्जा? दोस्तों, यूनानी को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप खुद समुद्र में उतर रहे हो, पानी की ठंडक महसूस हो रही है और अचानक आपके सामने एक प्राचीन शहर उभरता है। क्या यह एलियंस का काम था या कोई प्राचीन सभ्यता जो समुद्र में डूब गई? अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, लेकिन यह रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारी दुनिया कितनी अनजानी है। अगर आपने कभी एटलांटिस की कहानी सुनी है, तो यूनान भी उसी तरह ही लगता है, एक खोया हुआ शहर जो हमें अपने अतीत के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब अगले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेरू की नाजिका लाइंस की। क्या आपने कभी सोचा है रेगिस्तान में इतने बड़े चित्र कैसे बन सकते हैं जो सिर्फ आसमान से दिखाई दे? यह है नाजिका लाइंस। पेरू की नाजिका रेगिस्तान में फैली हुई है और यह लगभग 2000 साल पुरानी है। यह लाइन विशाल जानवरों, पेड़ों, फूलों और ज्योमेट्रिक शेप की आकृतियां है जो सैकड़ों मीटर लंबी है। उदाहरण के लिए एक बंदर की आकृति जो 93 मीटर लंबी है और एक चिड़िया की जो 300 मीटर तक फैली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें बनाना किसने और क्यों? उस समय के लोग, यानी नास्का सभ्यता के लोग, उड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने इन चित्रों को कैसे डिजाइन किया जो सिर्फ हवाई जहाज से दिखते हैं? वैज्ञानिकों ने इन लाइंस को समझने के लिए कई थ्योरी दी है।
एक थ्योरी कहती है यह एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है, मतलब यह लाइन सूरज, चंद्रमा, तारों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए बनाई गई है। जैसे कुछ लाइंस सोल्स्टाइस सूरज की सबसे ऊंची या नीची स्थिति की तरफ पॉइंट करती है। दूसरी थ्योरी कहती है कि यह पानी के स्रोतों से जुड़ी है। नाच का रेगिस्तान बहुत सूखा है, तो शायद यह लाइन पानी के देवताओं को खुश करने या पानी की तलाश के लिए बनाई गई हो। लेकिन कुछ लोग इससे आगे जाते हैं। वह कहते हैं कि यह एलियंस लैंडिंग साइट है। क्यों? क्योंकि 1960 के दशक में एरिक वन डेनकर नाम के एक लेखक ने किताबी लिखी चैरियट्स ऑफ द गॉड्स, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राचीन सभ्यताओं को एलियंस ने मदद की। और नाच की लाइंस को देखकर लगता है जैसे कोई स्पेसशिप के लिए रनवे हो। अब आसान भाषा में समझिए, कल्पना कीजिए आप रेगिस्तान में हो, गर्म रेत पर चल रहे हो और अचानक आप देखते हैं कि जमीन पर लाइंस बनी है जो इतनी सीधी है कि लगता है लेजर से बनाई गई हो। इन्हें बनाने के लिए लोग रेत को हटाते थे और नीचे की काली मिट्टी उजागर होती थी जो कस्टॉट क्रिएट करती थी। लेकिन इतनी परफेक्शन कैसे? आज भी ड्रोन से इतनी तस्वीरें ली जाती है और वैज्ञानिक स्टडी करते हैं। अगर आप गूगल अर्थ पर देखें तो खुद महसूस करेंगे यह कितने अद्भुत है। यह रहस्य हमें बताता है हमारे पूर्वज कितने स्मार्ट थे और शायद हम अभी भी उनके ज्ञान को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्या यह एलियंस का संदेश है या सिर्फ कला? सोचिए और वीडियो आगे देखते रहिए, क्योंकि अगला रहस्य और भी रोमांचक है। अगला रहस्य स्टोनहेंज का है। इंग्लैंड का सेलिसबरी प्लेन में खड़ा स्टोनहेंज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्मारकों में से एक। यह लगभग 5000 साल पुराना है और इसमें विशाल पत्थरों का एक सर्कल है। हर पत्थर का वजन 25 टन तक है और यह वेल्स से 240 किलोमीटर दूर से लाई गए थे। अब सोचिए, उस समय ना ट्रक थे ना कने, तो इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाया गया और इतने परफेक्शन तरीके से कैसा रखा गया? स्टोनहेंज का डिजाइन ऐसा है कि सूरज की किरणें समर सोलर टाइल्स पर ठीक उसके सेंटर से गुजरती है। मतलब यह एक प्राचीन कैलेंडर है और हो सकता है वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे न्यू स्टोन एज के लोगों ने बनाया था जो खेती और एस्ट्रोनॉमी में माहिर थे। उन्होंने लकड़ी की रोल्स और रस्सियों से पत्थरों को खींचा होगा। लेकिन कुछ थ्योरी कहती है यह हीलिंग साइट थी जहां लोग बीमारियों का इलाज करवाने आते थे, या शायद दफनाने की जगह, क्योंकि आसमान कई कब्रें मिली है। लेकिन रहस्यमय हिस्सा यह है कि इसका पूरा उद्देश्य क्या था। कुछ लोग कहते हैं यह मर्लिन जैसे जादूगर का काम था या एलियंस ने इनको मदद की थी। 2008 में एक रिसर्च में पता चला कि स्टोनहेंज के पत्थरों में एक विशेष ध्वनि गुण है। अगर आप वहां ड्रम बजाएं तो ऐसा लगेगा जैसा कोई रॉक कॉन्सर्ट हो। आसान भाषा में कहे, कल्पना कीजिए आप स्टोनहेंज के बीच में खड़े हो, सूरज उग रहा है और किरणें पत्थरों से गुजरकर आपको छू रही हो। यह ना सिर्फ एक स्मारक है बल्कि एक जीवित इतिहास है जो हमें बताता है प्राचीन लोग ब्रह्मांड से कितने जुड़े हुए थे। आज भी हम हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, खासकर स्टोलर साइट देखने के लिए और इसकी ऊर्जा महसूस करने के लिए। क्या यह समय यात्रा का पोर्टल है या सिर्फ एक कैलेंडर? यह रहस्य आपको रातों की नींद हराम कर सकता है। लेकिन चलिए अगले पर चलते हैं। चौथा रहस्य है वर्णच मैन्युस्क्रिप्ट का बुक, जिनकी भाषा आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। यह 15वीं सदी की है और इसमें 240 पेज है। किताब में अजीब से चित्र है, ऐसे पौधे जो दुनिया से नहीं मिलते और ऐसी स्क्रिप्ट जो किसी भाषा से नहीं मिलती। इसे 1912 में वेल्फिड वनच नाम के एक बुक डीलर ने खरीदा था और तब से यह एक पहेली बनी हुई है। दुनिया के टॉप क्रिप्टोग्राफर, लिंग्विस्टम और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे डिकोड करने की कोशिश की है, लेकिन सब फेल हो गया। कुछ थ्योरी कहती है यह एक हॉक्स है, मतलब नकली किताब जो किसी ने मजाक में बनाई है, लेकिन कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह असली है। दूसरी थ्योरी यह है कि यह एक एनिक्रिप्ट कोड है, शायद मेडिसिन या एलिक्रेमी से जुड़ा है, शायद किसी खोई सभ्यता की भाषा है। एक रिसर्च में कहा गया कि शब्दों का पैटर्न
नेचुरल लैंग्वेज जैसा है, लेकिन मतलब समझ नहीं आता। लेकिन मतलब समझ नहीं आता, यह वॉयनिच हमें चुनौती देती है कि हमारा ज्ञान कितना सीमित है। क्या यह टाइम ट्रैवल की डायरी है या किसी जीनियस का सीक्रेट है? यह रहस्य जितना पुराना है उतना ही ताज़ा लगता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा रहस्य है ट्यूरिन का कफन। इटली में रखा यह एक कपड़ा है जिसमें एक आदमी की इमेज बनी हुई है। चेहरा, हाथ, पैर और शरीर पर चोट के निशान है। लोग मानते हैं कि यह जीसस क्राइसिस का कफन है जिसमें उन्हें दफनाया गया था। इमेज इतनी डिटेल्ड है कि लगता है फोटोग्राफ है, लेकिन यह 14वीं सदी का बताया जाता है। कार्बन डेटिंग से यह मिडिल एज का लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह डेटिंग गलत हो सकती है क्योंकि कपड़ा आग में जल चुका था। इसे कैसे बना? कोई पेंट नहीं मिला, कोई इंक नहीं थी, कोई पेंट नहीं मिला। थ्योरी कहती है कि यह रेडिएशन या किसी केमिकल रिएक्शन से बनी है। कुछ कहते हैं यह मिरेकल है, जीसस की क्राइसिस का सबूत है। आसान एक्सप्लेनेशन कल्पना कीजिए, एक कपड़ा जो इतिहास की सबसे बड़ी घटना का गवाह है। वैज्ञानिक आज भी इसे स्टडी करते हैं।